आदि शक्ति जिसको कहते हैं, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया, अपने हाथों से सरस्वती पार्वती लक्ष्मी को बनाया, वो इस समय इस धरती पर आ चुकी है। ये मैं 26/11 से चिल्ला रहा हूँ कि थर्ड वर्ल्ड वार अब नहीं कभी होगा। हाँ, वार होगा, वो मुस्लिम और मांसाहारी के बीच होगा। हमारे जो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, सबके प्यारे सबके दुलारे, 30 साल पहले मैंने शारदा चौहान एडवोकेट है हमारी हाई कोर्ट में, हमसे सीनियर थी, वो बाद में परिवहन मंत्री भी बनी हैं। उनसे हमने 30 साल पहले कहा था, दीदी आप माननीय मोदी जी को अपना गॉडफादर बना लीजिए, आने वाले समय में वही होंगे। और मैंने अटल जी को हमने बता दिया था कि 13 दिन सरकार रहेगी, बल्कि लिख के दिया था, कागज़ नहीं था तो टेलीग्राफ का फॉर्म था, उसी पर लिख के दिया था, माननीय उनको लिख के दिया था कि 13 दिन सरकार रहेगी। क्यों रहेगी? सर, आपने जो गौ माता पर शोध करा और उसको 2015 में आपने भारत सरकार को भेजा, जिसमें फिर मोदी जी के द्वारा और कई लोगों को भेजा गया, जो जिम्मेदार जिनके पास ये विभाग था, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा इस पर? भाई साहब, रिस्पांस बहुत खराब आया। देखिए, ये 7वां कलयुग है। 7वां कलयुग में कल की अवतार नहीं होता है। 7वां कलयुग में माँ स्वयं आती है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल राष्ट्रनीति न्यूज पर। आज हमारे साथ वार्ता करने के लिए मौजूद हैं और आपके अध्यात्म की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हम वार्ता करेंगे एडवोकेट अशोक नारायण शुक्ल जी। सर प्रणाम। नमस्कार। आपने समय दिया अपना कीमती, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। सर, ये जो अध्यात्म है, हमारे जो दर्शक हैं, और दर्शक की बात करें या जहाँ तक भी भारतवर्ष के लोग रहते हैं, उनके लिए अध्यात्म बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और सब उस पर प्रयासरत रहते हैं अपनी अपनी इच्छा शक्ति के आधार। सर, आपकी नज़र में अध्यात्म क्या है और भारत अध्यात्म में क्या भूमिका अदा करता है, इस पे मैं जानना चाहूँगा। देखिए, भारतवर्ष तो महान है, विश्व ब्रह्मांड में महान है भारतवर्ष। यहाँ यही एक भूमि है जहाँ पर स्वयं ब्रह्म, और क्या हम आपको बताएं, इस समय जो है आदि शक्ति जिसको कहते हैं, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया, अपने हाथों से सरस्वती पार्वती लक्ष्मी को बनाया, वो इस समय इस धरती पर आ चुकी है। क्योंकि विचारों का, मनुष्य के विचारों का प्रदूषण जो है इतना ज़्यादा घोर हो गया है कि उसको ठीक करने के लिए ब्रह्म भी असमर्थ हो गया है। उनके जो राम और कृष्ण शक्ति को तो छीण कर दिया, मगर इस समय तो ब्रह्म वो स्वयं माँ आई हुई है, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, सरस्वती पार्वती लक्ष्मी को बनाया। देखिए, अध्यात्म में क्या है, एक ही चीज़ सत्य है, वो सत्य है आत्मा। आत्मा जो कहे वही अध्यात्म है, वही ब्रह्म है, वही सत्य है, और सब चीज़ असत्य है। तो इसलिए जो भीतर, पहले तो हम अपने आत्मा को, अपने मन को शुद्ध करें, अपनी आत्मा को मतलब लाइटेंड करें, और उसके लिए एक ही सूत्र है, गुरु के द्वारा दिए गए नाम को, रूपी साबुन को जो जाप करना, वही एक सबसे बड़ा माध्यम है इस समय। अध्यात्म में बहुत सारे लोग आज के वर्तमान में देखने को मिलते हैं, उनमें जो सबसे बड़ा नाम निकल के आता है, मतलब जो युवाओं में क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, एक तो महाराज प्रेमानंद जी का नाम आता है, और बाकी सब तो हैं ही, मतलब किसी की तुलना किसी से नहीं, पर जो ज़्यादा आजकल डिजिटल मीडिया पर पॉपुलर है, चाहे वो बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी हों, जिनके विषय में आपने पूर्व में कई वक्तव्य दिए भी हैं। तो हम जानना चाह रहे हैं कि आपकी नज़र में जो ऐसे व्यक्तित्व हैं, इनको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, आज की नज़र में तो मतलब आपने जो प्रेमानंद की बात की, वो वाकई में बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे संत हैं। संत तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। संत का मतलब होता है ब्रह्म में, और जो अपनी वाणी को कहे, ना कि वेद पुराण और इन सब की बातों, क्योंकि वेद पुराण को समझने के लिए उसको समझना बहुत कठिन है। इसलिए एक ही मतलब हम कह सकते हैं, आत्मा से निकली हुई बात ही सत्य है। वही जो व्यक्ति, हर व्यक्ति के अंदर भगवान का अंश है,
हर व्यक्ति के अंदर उसी का एक रूप है। इसलिए जो आत्मा कहती है वही सत्य है और सब असत्य है, क्योंकि वेद पुराण को समझना हम लोगों के बस की बात, किसी के बस की बात नहीं है। जैसे कि एक है चौपाई है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रभौ से दशरथ अजर बिहारी। इसका अर्थ जो हमें ज्ञात हुआ है, मंगल भवन उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता। द्रवहु से दशरथ, जिसकी 10 इंद्रियां द्रवित हो जाएं, जैसे जेर, गर्भ में एक जेर झिल्ली होती है, झिल्ली में बच्चा सुरक्षित रहता है, वैसे वह व्यक्ति सुरक्षित रहता है। तो इसके लिए सबसे बड़ा चीज़ है नाम जप। नाम जप से बड़ा कुछ नहीं है। वर्तमान में जो परिस्थितियां देखने को मिलती हैं पूरे वैश्विक स्तर पर, चूँकि आपका जो व्यक्तित्व रहा है और जो आपके पास ये पुस्तकों का जखीरा है, चाहे वो कानून से रिलेटेड हो या जो आपका और विभिन्न रहा, जैसे कि ज्ञात हुआ कि आपने अटल जी को बताया था कि कितने दिन उनकी सरकार चलने वाली है। तो चूँकि जब आप दूरदृष्टा बनते हैं, तो मैं आज के परिप्रेक्ष्य में जानना चाहूँगा कि कैसे दृष्टिकोण बने। जो लगातार सब विभिन्न प्रकार के लोग वक्तव्य देते हैं कि अब ये होने वाला है, साल भर में वो हो जाएगा, इतनी जनसंख्या खत्म हो जाएगी। तो इस पर आपका चूँकि अध्यात्म जो जितना है उसके आधार पर आप क्या कहना चाहें? देखिए, अध्यात्म इसको हमारा जो कुछ नहीं है, ये गुरु की कृपा है। गुरु से जो हमें ज्ञात हुआ है वो है कि यह मतलब बड़ी बड़ी भ्रांतियाँ, बड़े बड़े बहुत से लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं, कहे हैं, मगर हमें नहीं लगता कि कुछ उसमें से बहुत कुछ सही है। हाँ, ये बात सच है, एक बात सच है गुरु की आज्ञा से कि देखिए, अब थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होगा, नहीं होगा। ये मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माँ कहला रही है कि थर्ड वर्ल्ड वार अब नहीं होगा, जिसको सब लोग कहते हैं वर्ल्ड वार होगा। वो हर दिन ऐसा कहा जाता है हाँ, कि आज ये तैयारी हो रही है, हाँ, वो हो रहा है। ये मैं 26/11 से चिल्ला रहा हूँ कि थर्ड वर्ल्ड वार अब नहीं कभी होगा। हाँ, वार होगा, और वो वार होगा कहने के लिए हम कह तो दे, मगर इसमें बहुत मतलब क्या कहें, बड़ा संकोच हो रहा है कि देखिए, ये जो वार होगा वो मुस्लिम और मांसाहारियों के बीच, मांसाहारी के बीच होगा। ये वार जो अनवरत चलता रहेगा जब तक एक भी मांसाहारी, चाहे वह हिंदू हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कुछ भी हो, एक भी मांसाहारी व्यक्ति इस धरती पर नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। ये माँ की आज्ञा है, माँ के वचन है। अच्छा, दूसरा सर, आपने जैसा पूर्व में बताया कि जो जैसे आप वर्तमान के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके बारे में आपने आज से कई वर्षों पहले भविष्यवाणी या लोगों से किसी विशेष व्यक्ति से कहा हो। हाँ, एक करीब आप विश्वास नहीं करेंगे, आज मोदी जी के माननीय, हमारे जो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, सबके प्यारे, सबके दुलारे, सबके चहेते, आज उनकी चाहे जितनी क्रिटिसाइज हो, 30 साल पहले मैंने शारदा चौहान एडवोकेट है, हमारी हाई कोर्ट में हमसे सीनियर थी, वो बाद में परिवहन मंत्री भी बनी हैं, उनसे हमने 30 साल पहले कहा था। एक दिन स्कूटर स्टैंड पर वो स्कूटर निकाल रही थी, मैं भी निकाल रहा था, हमने कहा दीदी आप माननीय अटल मतलब माननीय मोदी जी को अपना गॉडफादर बना लीजिए, आने वाले समय में वही होंगे। और वो देखिए 30 साल पहले की बात है। माननीय अटल जी को हमने बता दिया था कि 13 दिन सरकार रहेगी, बल्कि लिख के दिया था, कागज़ नहीं था तो टेलीग्राफ का फॉर्म था, उसी पर लिख के दिया था। माननीय हमारे गृह मंत्री थे उस समय, मुरली मनोहर जोशी जी गृह मंत्री थे, वो सो रहे थे तो उनके कर्नल साहब थे, उनके पीए, उनको लिख के दिया था कि 13 दिन सरकार रहेगी। क्यों रहेगी ये भी, क्यों बच भी सकती है क्यों, ये भी लिख के दिया था, टेलीग्राफ का फॉर्म था उस पर। अच्छा सर, चूँकि आपने जो आपका कार्य रहा है वो बड़ा बृहद क्षेत्र है, आप एक पेशे से वकील भी हैं और एक अच्छे राष्ट्रीय स्तर के कह लें तो जादूगर भी हैं। हाँ, साथ में आपका अध्ययन जो रहा है वो आयुर्वेद पे भी रहा है। हाँ, आयुर्वेद पे सर मैं एक सवाल जानना चाहूँगा कि कहने को तो हमारे पास आयुर्वेद में सब कुछ है, भगवान धन्वंतरी जब स्वयं हैं, पर अभी जो सबसे बड़ी बीमारियों में जिनकी गिनती होती है वो उसको कैंसर के रूप में देखा जाता है, जो जिस परिवार घर में आती है तो रोगी को नहीं पूरे परिवार को तहस नहस कर जाती है आर्थिक रूप से। पर उसमें एक राहत भरा है कि
रूस ने उस पर जो है वैक्सीन बनाई, जबकि हमारे पास तो आयुर्वेद सदियों से है, जी बिल्कुल है, युगों से है। बिल्कुल। इस पर सर, आप चूंकि आपका आयुर्वेद पर भी है ज्ञान, हाँ। आप, मैं मेरे दर्शकों को जानना चाहूंगा कि इस पर देखिए, आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है गाय, गौ माता। गौ माता, देखिए कृष्ण ने कृष्ण उनको भगवान की उपाधि दी गई। उन्होंने गाय को माँ माना और देखिए चराया, मतलब एक चरवाहे के एक बहुत निम्न स्तर का काम किया। क्यों किया? क्योंकि गाय के खुर से जो मतलब धूल निकलती है, गाय के अंदर जो गुण हैं, मतलब आपको असीम है, असीम है, असीम है। गाय को तो, गौ माता को तो राष्ट्र का दर्जा, उस पर शोध होना चाहिए। मेरा शोध है, मैंने अपने शोध पत्र 15 में माननीय मोदी जी को भेजा था। उन्होंने डायरेक्टर आयुष को रेफ़र किया। उसके बाद डॉक्टर सेन पाठक, एमडी कैंसर इंस्टीट्यूट के डॉक्टर, और मेरा इंटरव्यू होता है गोवर्धन में, एक महात्मा जी के यहाँ। उसके पहले एक दिन पहले एक किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के त्रिपाठी जी और भटनागर जी एम्स के, मैं लेट पहुंचा एक दिन बाद। तो वहाँ जब 10 बजे से मीटिंग चलती है और शाम को 5 बज जाता है, दोपहर में भोजन का अवकाश होता है, तो उन्होंने कहा मैं भोजन नहीं अभी करूँगा, क्योंकि यहाँ तो बहुत बड़ी पूजा हो रही है। ये सेन पाठक का कहना था, एमडी कैंसर इंस्टीट्यूट अमेरिका के। तो उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने पूछा हमसे, हमने कहा गाय पर हमारा शोध है। गाय का पंचगव्य, गाय का मतलब आप विश्वास नहीं करेगा, आज कोई बता नहीं पा रहा है कि गाय का पंचगव्य कैसे बनता है। बहुत से लोग हैं, बहुत सी भ्रांतियाँ हैं। अगर इस पर रिसर्च किया जाए तो एक अप्रत्याशित, अप्रतिम, मतलब हम बता नहीं सकते, इतना यूजफुल संसार के लिए होगा, इतना संसार के लिए यूजफुल होगा कि हम बता नहीं सकते। गाय हमारी इतनी, कोरोना काल में क्या हुआ था, आपने सुना होगा कि अमेरिका में उसको हक करने के लिए गाय इतना डॉलर लगता था। आपने ये बातें जरूर सुनी होंगी। क्यों बताइए, हक करने से उसको कितना फ़ायदा हुआ कोरोना काल में। ये गाय का हम बता नहीं सकते। गाय को राष्ट्र धरोहर करके उसको रिसर्च किया जाए तो आप क्या बताएं हम। अब आप गाय पर इतना महत्व बता रहे हैं, जबकि वर्तमान परिदृश्य में देखें तो गाय से दयनीय स्थिति और किसी की तो नहीं दिखाई पड़ती है। शंकराचार्य जी को लगातार यात्राएं करनी पड़ रही हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल देना चाहिए। शहरों में बात करें, चूँकि हम प्रयागराज में बैठे हैं जो तीर्थों का राजा क्षेत्र है, यहाँ पर अभी महाकुंभ हुआ जिसको पूरे विश्व ने देखा। यहाँ पर भी अगर हम सड़कों पे निकलेंगे तो गौ माता की क्या दशा है, हमको हर 100-200 मीटर पे देखने को मिल जाती है। तो सर, दोनों में कितना विरोधाभास है कि गौ माता को जो स्थान मिलना चाहिए, हाँ, और क्या स्थान मिला हुआ है इसमें। क्या इससे भी इस समाज को, इस लोगों को इससे भी हानि नहीं पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। यही तो विडंबना है भारतवर्ष का, यही विडंबना है भारतवर्ष का कि हम अपनी माँ को नहीं पूछ पा रहे, हम अपनी माँ को नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, माँ ने आवाज भी दे दिया। कितना दर्शक आप देखिए कि देखिए प्रभु की कृपा है या गौ माता की कृपा है, उनकी बात हो रही है और उनकी प्रूफ कर रही है। अब आशीर्वाद मान ले या जो भी मान ले, वो सुन रही है। माँ का आशीर्वाद ही इसको उपस्थित दर्ज करा रही है माँ। और क्या कृष्ण, बताइए, कृष्ण भगवान जिसको आज हम मान रहे हैं, वो गाय चराते थे, दिन भर उसके साथ रहते थे, तब इतने महान हुए, भगवान कहलाए। इसके पीछे कुछ रहस्य होगा, और वो रहस्य क्या है, इसी की खोज करना है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब विद्या ये लुप्त है। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि ऐसे, मगर उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा है। उनको बहुत सी चीज़ें सरकार के द्वारा, मैं तो यही कहूँगा कि समाज के द्वारा, खास करके आज समाज वोट के राजनीति में चक्कर में वो। सर, आपने जो गौ माता पर शोध करा और उसको 2015 में आपने भारत सरकार को भेजा, जिसमें फिर मोदी जी के द्वारा और कई लोगों को भेजा गया, जो जिम्मेदार जिनके पास ये विभाग था, उनका क्या रिस्पांस रहा इस पर? भाई साहब, रिस्पांस बहुत ख़राब था। उसमें 6 वैद्य थे इंडिया के, और एक 7वां मैं था लेमैन, जिसकी छोटी सी थीसिस को मोदी जी ने उसको अपने डायरेक्टर प्रधानमंत्री निवास ने हमारे थीसिस को डायरेक्टर आयुष मंत्रालय को, डायरेक्टर जनरल को भेजा। उन्होंने यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया। हमने एक गलती ये की थी कि हमने उसमें नाम दे दिया था अपना,
नाम यह था कि सांबरी चिकित्सा पद्धति, जो है नहीं सही में। तो फिर हमने उसको ठीक करके ये कहा कि ये वेदों पुराणों में लिखा गया है ऐसा। तो उन्होंने फिर उस थीसिस को मंजूर किया, दावा प्रपत्र भेजा कि आप अपनी जड़ी बूटी अपना भेजिए। मैं पेटेंट नहीं करा पाया अभी तक। मैं जानता हूँ कि इसके पहले भी हमारी चोरी हो चुकी है, और अगर हम बिना पेटेंट कराए भेजेंगे, ये सहयोग नहीं मिल पा रहा है हमारा। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर जब रूस में रिसर्च होता है तो हम यहाँ ज़रूर प्रसन्न हो जाते हैं और विभिन्न संस्थानों के द्वारा उसको प्रसारित किया जाता है। लेकिन जो हमारे अपने देश में ज्ञान है, जैसा कि शुक्ला जी ने बताया कि उनका जो शोध पत्र है सिर्फ नाम की वजह से एक बार रिजेक्ट किया गया, दोबारा जब उन्होंने भेजा उसको एक्सेप्ट तो किया गया, पर मूलभूत जो सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए ऐसे लोगों को, वो इस तंत्र के द्वारा कहीं ना कहीं उपेक्षित किया जाता है। घोर उपेक्षित। मतलब हमारे कला को, हमारी इस विधा को, हमारे और सब मतलब बहुत उपेक्षित की जा रही है ये बाहर सरकार में फोटो ले लो। बैठे हुए लोग। सर, जो आपने शोध पत्र गौ माता पर भेजा था प्रधानमंत्री कार्यालय को, क्या वह किसी विशेष रोग को लेकर था? हाँ, उसमें विभिन्न रोग थे, जैसे डायबिटिक था, साइनस था और कैंसर था। मतलब गाय के गोमूत्र में, गाय के पंचगव्य में, गाय के हर अंग में, यहाँ तक कि उसके पूँछ में, उसके खुर में, उसके सींग में, उसके मस्तक में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ ऐसी है, जैसे कि कचुला एक वो बीज होता है जिससे वो दर्द निवारक दवाई बनाते हैं एलोपैथिक लोग, ब्रूफेन वगैरह। उसको शोध करके नहीं, उसका शोध केवल गाय के मूत्र से ही हो सकता है। जब गाय के मूत्र से शोधन करके उसको बनाया जाएगा तब वो उसका जो विष है वो दूर होता है। इसीलिए देखिए, ब्रूफेन ज़्यादा नहीं खाने के लिए डॉक्टर कहता है, हाँ बैन है बहुत से देश में। तो उसको गाय के दूध शोधन किया जाता है। बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं, उसको नक्षत्र, देखिए जड़ी बूटियों में असीम गुण है, मगर आज के व्यवसाय के रूप में उसको शोधन नहीं हो पाता, उसको जड़ी बूटियों को नक्षत्र का इंतजार नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत बड़ा विशाल संसार है। जैसा आपने बताया कि इसमें कैंसर से लेकर और डायबिटीज़, जो आज भारत की सबसे बड़ी मेजर हेल्थ इशू है, वो डायबिटीज़ का ही है। छोटे से छोटा बच्चा और फिट से फिट जवान सभी कहीं ना कहीं से ग्रसित, मतलब हर परिवार में आपको एक दो व्यक्ति देखने को मिल जाएंगे। इतने महत्वपूर्ण बिंदु पर जब कोई अपना जीवन का कीमती समय लगाकर थीसिस करता है, रिसर्च करता है और फिर भेजता है, उसको उपेक्षा। सर, जब इस तरीके से आप कितनी कड़ी मेहनत करके आपने इसका अध्ययन किया, फिर उसको लिखा और भेजा, उपेक्षित होता है तो मन में क्या विचार आता है? मन में क्या विचार है, आप तो समझते हैं कि एक व्यक्ति के मन में क्या विचार आ सकता है, ये तो मतलब हम सबके ऊपर छोड़ते हैं। देखिए, मैंने जो पाया है ये सब, ये गॉड गिफ्टेड भीतर से पाया है। मैंने कोई प्रयत्न, आपको सच बताएं, मैंने ज़्यादा प्रयत्न नहीं किया, बस मैं जिज्ञासु था कि मैं कुछ कर सकूं। बस मेरी जिज्ञासा ने मुझको वो जड़ी बूटियों का नॉलेज भीतर से पनपा, यानी माँ के द्वारा जो आया। जब बात हो रही थी कैंसर पर, डॉक्टर सेन पाठक एमडी कैंसर इंस्टीट्यूट के डॉक्टर से, तो उन्होंने कहा ये सब आप कैसे कह रहे हैं, ये तो हमको रामदेव भी नहीं बता सके, बीएचयू भी नहीं बता सका। मैंने कहा ये मेरे अंदर से निकल रहा, मुझे खुद नहीं मालूम, मैंने खुद नहीं पढ़ा, ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ ये मुझे खुद नहीं मालूम है, ये अंदर से ही निकल रहा, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जब आप माँ रूप में संबोधन करते हैं तो चिंतन किनका होता है, किसी विशेष रूप का? हाँ बिल्कुल होता है, माँ एब्सोल्यूट का होता है, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, जिसने सरस्वती पार्वती लक्ष्मी को बनाया, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने हाथों से बनाया, उस माँ को जो इस धरती पर आ चुकी है, जिसे इस धरती पर आना पड़ा है इस कलिकाल में। इतने कलयुग में तो कहते हैं कि भगवान कल्कि का अवतार होगा, नहीं। और फिर माँ का इतनी जल्दी आ जाना, मतलब ये एक कहीं ना कहीं दर्शकों के मन में जरूर सवाल आएगा। हाँ बिल्कुल आया। देखिए ये 7वां कलयुग है, 7वां कलयुग में कल्कि अवतार नहीं होता है। 7वां
कलयुग में माँ स्वयं आती है, यानी मानव के प्रदूषण को दूर करना ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म को भी असंभव लगता है। तो उन्होंने प्रार्थना किया माँ से, एब्सोल्यूट माँ से, जिसे हम नाम देते हैं आदि शक्ति माँ, आदि गुरुदेव, आदि शक्ति बाबा जी, कुछ भी नाम दे लो, मतलब एक नॉमेनक्लेचर उनको कुछ भी आप दे सकते हैं। वो इस धरती पर 23 जनवरी 88 को आ गई है और अपना कार्य कर रही है सूक्ष्म रूप से, पूरे अखिल ब्रह्मांड को नियंत्रण। अब जो काम हो रहा है वो भीतर से भीतर हो रहा है, अब ये काम भीतर से भीतर हो रहा है। सर आपको ये कैसे जानकारी हुई कि माँ आ गई, और फिर जब माँ अगर आ रही है तो क्या इतने छोटे छोटे कामों के लिए माँ को स्वयं आना पड़ेगा जिन्होंने आदि देवताओं को देवों को बनाया? नहीं नहीं, इस समय विचारों का प्रदूषण देखिए, जैसे खान पान है, देखिए पहले क्या था, वनस्पतियाँ बोलती थी, पहले क्या था, इस समय आपको कहना नहीं पड़ा, मतलब बड़ा अजीब लगेगा, बड़ा कुछ लोगों को विवादित भी लगेगा। देखिए माँ का कहना है पहले अपने आचार विचार खान को शुद्ध करो, उसमें सबसे बड़ा बाधक क्या है, मांसाहारी व्यक्ति मांसाहारी हो गया, उसके आचार विचार इसीलिए दूषित हो गए हैं, तो उसको कोई दूर नहीं कर सकता नेता। अगर कोई ने दूर करने की कोशिश करेगा तो वो अपवाद में आ जाता है, वो इसीलिए माँ को आना पड़ा है, इसीलिए कोरोना भेजा माँ ने कि माँ ने कोरोना भेजा, लोग बिल्कुल चाइना को कहते हैं। नहीं, चाइना तो एक माध्यम था, माँ ने पहले हमको बता दिया था कोरोना आएगा, अब कोरोना का बाप आने वाला है कि जिससे कि ये छोड़ दें लोग बाग धीरे धीरे। और आप देखिएगा एक समय आएगा जो एक भी व्यक्ति मांसाहारी नहीं रहेगा, और जिस दिन एक भी व्यक्ति मांसाहारी नहीं रहेगा उस दिन इस सृष्टि की मतलब जो भारतवर्ष है वो भारत महान 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 कहलाएगा। आपने कहा कि कोरोना माँ के द्वारा भेजा, तो ऐसा क्यों, किस लिए माँ को भेजना पड़ा? हाँ, अगर हम आपकी बात माने। ठीक है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन समय, मतलब ऐसा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश फेल हो गए, क्यों? विचारों के प्रदूषण दूर करने के लिए। तो मतलब जो जीव जंत है वो गए ब्रह्म, देखिए जीव में क्या है, ब्रह्म है, हमारे अंदर भी ब्रह्म है, उसके अंदर भी ब्रह्म है। तो उन्होंने आर्तनाद किया ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि धरती पर चालन पालन संहार करता वही है। तो उन्होंने क्या किया, कहा भैया मैं तो इनसे हार गया हूँ मानव से। तो वो ब्रह्म के पास गए, ब्रह्म ने कहा भैया मैं मानव बहुत महान है, ये मैं भी हार गया हूँ। तो सब लोग इकट्ठा होकर माँ के पास गए, एब्सोल्यूट के पास गए। मेरी ये बात को बहुत अजीब लगेगा आपको सुन करके, बहुत अजीब लगेगा, मगर मैं बिल्कुल 100% सत्य बता रहा हूँ। वो माँ के पास गए, माँ ने कहा ठीक है बेटा मैं उसका करूँगी। मतलब तो कोरोना ने एक भेजा उन्होंने एक, और अभी उसका तो बाप भेजने वाली है। आपने जैसा बताया जीव जंतुओं को लेकर, तो कहीं न कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से जीवों की हिंसा की जा रही है, उनका एक तरीके से उनका संहार किया जा रहा है सिर्फ पेट की क्षुधा मिटाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अपने स्वाद को लिए। और चूंकि अब कल से ही सर्दी नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, तो चूंकि हम सब पूजा करते हैं माँ की, तो उसमें कहीं ना कहीं वर्णन कई बार मिलता है कि माँ कई बार महामारी रूप में भी आती है शोधन करने। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपका ये जो इशारा है या वक्तव्य है उसी को इंगित कर रहे हैं? देखिए ये तो माँ का खेल है, ये मैं नहीं बता सकता एग्जैक्ट, क्योंकि कुछ चीज़ें जो माँ के द्वारा होती हैं तो उसको बताना बहुत मतलब हमारे अच्छा इस लेवल के ठीक है, लोगों आपका अपना दायरा है। हाँ हमारा दायरा है। आप चूंकि जैसे आपने अटल जी का जिक्र किया, जोशी जी को आपने 13 दिन का जो बताया, फिर मोदी जी के बारे में आपने आज से 30 साल पहले भविष्यवाणी की रही थी, वो शायद आपको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला, वरना आज देश दुनिया जान रही होती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ साल पहले करा और आज वो बड़े बड़े स्थानों पर लोग उनको जानते हैं। नहीं, हमें इसी की ज़रूरत नहीं, हमें तो माँ की ज़रूरत थी, माँ मिल गई बस। अब उसके आगे कुछ क्या प्राप्त करना है। दूसरी चीज़ ये है कि माँ के जो चाहेगी वही तो करेगी। बिल्कुल 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 वही ईश्वर जो चाहता है वही करवाता है। हाँ वही करवाता है, हम तो निमित्त हैं जी। हम तो एक छोटे से निमित्त हैं, कुछ नहीं है। सर मोदी जी की तो बात हो जाती, फिर चूंकि आप 30 साल पहले प्रेडिक्ट कर रहे थे मोदी जी के बारे में, आज जो चल रहा है कि यहाँ एडवार्ड हो जाएगा, या जिस तरीके से ट्रंप
भारत को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। अभी देखिए कल ही उनका H1 वीज़ा पे भी B1 वीज़ा पे भी आ गया है, और इससे पहले लगातार वो टैरिफ लगाना और भी आक्रामक वो होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो जैसे अभी या कुछ समय पहले पाकिस्तान से जो भारत का चल रहा था, वॉर चल रहा था, इन सब के विषय में आपको क्या लगता है? देखिए, भारत तो बहुत महान है। यहाँ पर हम लोग की डोरी जो है, इससे आपको हमने बताया माँ आई है, तो इस समय डोरी माँ के हाथ में है, एब्सोल्यूट के हाथ में है। मतलब न ब्रह्मा, न विष्णु, न महेश, न राम, न कृष्ण, मतलब इसमें स्वयं माँ है, माँ माँ। और माँ के जब हाथ में है भारतवर्ष, तो वही चला रही भीतर से सबके बैठ के। आपको बताएं, जो आने वाला समय है, अच्छे लोगों को, सात्विक लोगों का ही युग आएगा आएगा आएगा। कहने का तात्पर्य यही है आपका कि मतलब भारत तो सुरक्षित रहेगा, क्योंकि जब बिल्कुल, माँ है बस। तो फिर ट्रम्प हो या पाकिस्तान कोई कुछ कर नहीं कोई पाएगा। कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सब वो चला रही है। वो क्या है, कर्म भोग है सबके, सबको भोगा रही है। और मतलब आज आने वाला समय, मतलब आपको बताएं एक नई चीज़ जो माँ ने हमको बताया है कि बेटा मैं प्रेम युग लाना चाहती हूँ, प्रेम युग, प्रेम युग। अब जो न सतयुग आएगा, न द्वापर आएगा, न त्रेता आएगा, इस कलयुग के बाद प्रेम युग आएगा, प्रेम युग, सर जो कभी नहीं आया। जैसा ये इतनी सारी पुस्तकें आपने जो एक कानून की लगा रखी हैं, आजकल कानून को लेकर भारतवर्ष का जो बहुसंख्यक समाज है, या कह लें सनातनी हिंदू समाज है, वो बहुत अपने को कमज़ोर महसूस कर रहा है। चूँकि न्यायपालिका के जो चीफ जस्टिस हैं वर्तमान के, उन्होंने एक टिप्पणी करी, हो सकता है आप तक वो पहुंची हो। हाँ, पहुंची है। तो आप इसको, चूँकि अध्यात्म का आपका गहरा जुड़ाव है, आप जब इतने जिम्मेदार पद पर कोई व्यक्ति इस तरह की टिप्पणी कर रहा है कि जाके विष्णु से कहो, तो आप इसको कैसे देखते हैं? चूँकि आप भी हाई कोर्ट के वकील। देखिए, इसको ज़्यादा मैं कह नहीं सकता, उनके समझ में खुद आ चुका है कि क्या मैंने गलत बोल दिया है, और हम समझते हैं कि इस पे वो अपना सुधार किया है, और वो आगे से सचेत रहेंगे, क्योंकि इसमें स्वयं माँ आई है, उसका निर्णय माँ खुद करेगी। हम लोग कौन हैं, होते हैं, बिल्कुल। हम तो बहुत छोटे से वकील हैं। किंतु कई बार जब उन्होंने शपथ ली थी, उसके बाद जो उनका वक्तव्य था वो ये था कि हम झोपड़ी से चलकर आए हैं यहाँ तक बाबा साहब के संविधान के दम पर। अब चूंकि जब उन्होंने सीधा हमारे आराध्य भगवान विष्णु पर टिप्पणी करी, तो कहीं ना कहीं उनकी जो चीज़ें सर्च करी गई, निकल के आया कि उनके पिताजी तो कई राज्यों के गवर्नर रहे, राज्यसभा सांसद रहे, मंत्री रहे। ऐसा व्यक्ति जिसके बाद पिताजी गवर्नर रहे हो, वह झोपड़ी में करने कब गया, क्या गया करने, वहाँ से निकल वो कैसे पहुँचा? तो और वही चीफ जस्टिस की वो शपथ लेने के बाद ऐसे बयान दे रहा है। तो जो स्वयं ही पहला अपना कार्यकाल झूठ से शुरू कर रहा है, उससे न्याय की उम्मीद क्या की जा सकती है? देखिए, ये पूर्व जन्म के सब कर्म है, अपने अपने सब कर्म भोग है, ये भोग योनि है, यहाँ सब भोगेंगे। जो और अपने को जो नहीं सुधारेगा, जो नहीं उस पथ पर चलेगा, सत्य के पथ पर, हृदय के पथ पर। देखिए, एक ही सत्य है जो हृदय है, सबके पास है, सबके पास सोल है, वही सत्य है, और सारा संसार असत्य है। तो सोल जो हमारी कहती है, जो कहेगी वही सत्य है। इसलिए सोल की बात सुननी चाहिए, और सोल को जब तक जागृत नहीं करेंगे, तब तक ये सब कलुषित विचार, कलुषित मानसिकता, कलुषित मतलब वोट की राजनीति, फलाना राजनीति, ये सब इसी में फंसे रहेंगे। ये कहीं ना कहीं राजनीति का ही एक दंड है कि जैसे वो रिटायर हो, कोई ना कोई पार्टी उनको राज्यसभा भेजे, और जब अंतर्मन की बात होती है या सोल की बात होती है, तो हमारा सोल तो यही कहता है कि ये जो शब्द हैं, ये हिरण्यकश्यप ने भी कहे थे, रावण ने भी कहे थे, कंस भी ने कहे थे किसी न किसी से अपने राज दरबार में, और महिषासुर ने भी कहे थे। ऐसा हजारों उदाहरण मिलते हैं, क्योंकि आपने स्वयं बताया कि 7वां कलयुग है, तो हर बार पुनरावृत्ति होती है, तो इनकी भी पुनरावृत्ति है। और चूंकि जब माँ स्वयं है या प्रकृति वो देख रही है, दंड तो वो देगी ही, बिल्कुल, कोई उससे ऊपर नहीं है। यहाँ तो आप चकमा दे सकते हैं, शोर सिफारिश लगा सकते हैं, झूठे एविडेंस बना सकते हैं, पर जो विधि का विधान है, ये जो छोटा सा संविधान है, इससे ऊपर भी एक ईश्वर का विधान है, संविधान है। हाँ, वही विधान चल रहा है, उससे तो मगर कोई लोग नहीं समझ नहीं पा रहे हैं, और उसी के हिसाब से आगे आने वाला समय चलेगा। जी, हमने तो पूछा है, उन्होंने कहा कि वो पूछे, हिंदू पूछे अपने भगवान विष्णु, तो हमने तो पूछा, उन्होंने कहा है
कि ऐसे जो जिनका कार्यकाल ही झूठ से शुरू हो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने गुरु से ही अपने जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करें। आप जैसे बड़े लोग विद्वान हैं उनसे समाधान करें, नहीं, मैं विद्वान ऐसे नहीं लोगों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं के समाज में स्वयं के लोगों के द्वारा निर्णय ले लेना चाहिए। और सर आप चूंकि एक और आपका पार्ट है जो इतने सारे पुरस्कार देखने को मिल रहे हैं, मतलब एक तरीके से वो कहें कि जखीरा है, पुस्तकों का तो जखीरा है ही, और पर आपको जो पुरस्कार मिले हैं, हाँ, ये मोमेंटो, ये सब हाँ, चीज़ें तो सर पुरस्कार। उसको भी मैं कहीं ना कहीं उस पहलू को भी टच करना चाहूँगा कि जो आपकी जादूगर की एक यात्रा रही है, देखिए वो कहाँ से शुरू होती है, कि पहले से परिवार में कोई था या अचानक से जुड़ा हुआ, उस पर भी मैं एक जानना चाहूँगा। देखिए, मैं जब बचपन में छोटा था तो मेरी जिज्ञासा होती थी, हर व्यक्ति की कोई कला होती है। मेरा एक सोच था कि मैं बांसुरी वादक बन जाऊं, एक बचपन में छोटा, मगर बन नहीं पाया क्योंकि हरिप्रसाद चौरसिया जी इलाहाबाद के थे तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। फिर धीरे धीरे एक बार जूनियर पीसी सरकार इलाहाबाद आए, उन्होंने अपना जादू का प्रोग्राम था, मैं छोटा था, मैंने तैयार किया अपने चाचा को। पहले बहुत ही लिमिटेड मतलब लोगों को बाहर निकलने देते थे, लड़कों को भी, जी जी, लड़कियां तो मतलब बहुत ही वो था। तो मैं गया, जादू देखा, तो मेरे अंदर जिज्ञासा हुई कि क्या, क्यों और कैसे, क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी था। क्या, क्यों और कैसे, जब ये दिखा सकते तो मैं क्यों नहीं दिखा सकता। तो मैंने वहाँ ये जिज्ञासा पनपी। उसके बाद फिर मैं खोज करने लगा कि कोई मुझे सिखाने वाला। आज तो इंटरनेट का ज़माना है, उस समय तो बिल्कुल दूर दूर तक कोई सिखाना नहीं चाहता था। और जो सड़क पर जादूगर हैं, ये है वो है, बहुत अच्छे स्ट्रीट कलाकार हैं, उनकी कितनी मतलब हम कहें बेचारे कितनी मेहनत करते हैं, और सरकार जो उनको बहुत ही मतलब तुच्छ निगाह से देखती है। हमने तो डायरेक्टर NCZCC और बंगाल का दिया इंटरव्यू दिया, मगर मेरा प्रोग्राम जो है बहुत ही नहीं करवाते हैं। कहते हैं कि आप तो बहुत बड़े जादूगर हैं। मतलब बताइए, इस तरह कह करके बड़ा जादूगर है तो उनके सो ही नहीं होंगे। हाँ, मतलब कह करके छोटे का होंगे जो कि छोटा कुछ ना कुछ दे जाएगा। अब वो तो बहुत जाने, वो उनका सिस्टम में यही है, बात सब सिस्टम जानते को हैं। बहुत, क्योंकि हमारे जिसको हमने उंगली पकड़ के चलाया उसको 60,000 रुपया दिया, हमको 7,000 दिया, 7। अब बताइए, जिसको हमने उंगली पकड़ के चलाया, अब एक वकील ने उसमें मांग लिया, उनके पास 25,000 का पेनल्टी डायरेक्टर के ऊपर लग गया। फिर उन्होंने हमको बुला करके मतलब समझाया कि नहीं, ऐसा मैं तुमको संसार में वर्ल्ड में नाम कमा, ऐसे हर तरीके से अपने को बचाने का प्रयास किया। तो सर पहला आपने जो जादू सीखा वो क्या था और कैसे? क्योंकि आजकल लोग चमत्कार में बड़ा विश्वास करते हैं। हाँ, यही तो बात है। अगर मैं कहूँ किसी को, मूल कोई नहीं पकड़ता है, मूल कोई नहीं पकड़ता, जड़ कोई नहीं पकड़ता। चमत्कार को नमस्कार है इस युग में। हमारे गुरु जी जो हमारे महाकाल शिव थे गुरु, उन्होंने हमको एक बहुत बड़ा इल्म दिया था। किसी भी को तुम 3 दिन मेडिटेशन करा दोगे तो उसको साक्षात्कार हो जाएगा ईश्वर का। और वो साक्षात्कार मतलब हमको खुद नहीं मालूम था क्यों उन्होंने इतना बड़ी चीज़ हमको दिया। और मैंने जिसको जिसको कराया उसको साक्षात्कार हुआ। बल्कि हमको वो चमत्कार नहीं हुआ जो गुरुजी हमको करा दिखाते, मतलब ध्यान योग में सिखाते थे। एक जज साहब ने कहा, मिस्टर शुक्ला, जो 30 साल में हमको नहीं मिला वो हमको मतलब LTC में गए थे, वो जो हमको 3 दिन में मिला। तो हमने कहा सर ये पूर्वाग्रह दुराग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। आजकल ऐसा ही है, चूंकि लोग चमत्कार पे ही विश्वास करते हैं, जो अंतर मन की अनुभूति होती है उस पर कोई काम नहीं। अरे बहुत से जजों ने कहा हमको, हमने कहा सर हमको आपको हम लाइटेंड कर देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, तो हमको चमत्कार सिखा दो। एक बार आया 5 जजों के बारे में कि जाके उनको मेडिटेट करो। तो 5 जजों के यहाँ मैं गया, मगर किसी ने इतनी बड़ी बात को समझ नहीं पाए, केवल एक जज समझ पाए। कौन? वो माननीय सूर्य प्रसाद जी थे, अब नहीं हैं, जो मुंसिफ से हाई कोर्ट जज पहुँचे थे। उन्होंने समझा हमको और उन्होंने कहा शुक्ला जी, मतलब अब हम वो बातें उनके बीच अपने बीच की हम नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत ये चीज़ें नहीं बताई जाती है, क्योंकि इससे
मतलब मन में घमंड भी आ जाता है, जी। मतलब अहंकार भी आ जाता है, जो नहीं आना चाहिए एक साधक को। एक मतलब क्योंकि हमें तो प्राप्त हुई है, हमने न कोई साधना किया ना कुछ किया, हमें तो गुरु से प्राप्त हुई, हमें तो माँ से प्राप्त हुई डायरेक्ट, मतलब बिना प्रयत्न के। बस हम एक ही चीज़ था, जिज्ञासु। जिज्ञासा प्रबल होनी चाहिए। जिज्ञासु अगर व्यक्ति है तो ईश्वर को नंगे पैर बुला सकता है। केवल दो चीज़ उसके पास होनी चाहिए, जिज्ञासु और आर्तनाद। आर्तनाद अगर कर दिया तो ईश्वर को, मैंने देखा नंगे पैर खड़ा है सामने, मतलब आपको बता नहीं सकते, इतना कमज़ोर भी है वो मानव के सामने। भाव अगर भक्ति का है। हाँ, आर्तनाद और जिज्ञासु होना चाहिए, मन उसका पवित्र होना चाहिए। एक और चलता है, अब तो कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो दावा करते हैं कि वो मेडिटेशन के माध्यम, चूँकि आप मेडिटेशन की बात कर रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है कि कहते हैं कि मेडिटेशन के माध्यम से वो कई जन्मों का पुनर्जन्म याद दिला देते हैं। चूँकि ऐसे तो साइंस और जो पश्चिमी सभ्यता है वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करती है, वो कोई क़यामत तक का इंतजार कर रहा है, और सभी की अपने अपने पद्धतियाँ हैं, पर हम पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाले भारतीय हैं। तो अब कई सारी संस्थाएं हैं जो दावा करते हैं कि वो ऐसा कराती हैं। हाँ। जिसमें श्री श्री रविशंकर जी का भी है। आपका ये पुनर्जन्म वाला कॉन्सेप्ट, मतलब इस पर क्या विचार है? देखिए, पुनर्जन्म बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, सत्य है। क्यों सत्य है? मेरी एक साली है, कानपुर में, इसमें ब्याह हो गया है, कानपुर में रहती है। बचपन में जब छोटी थी तो उस एक दिन रही होगी 2.5-3 साल की, तो अखरोट आया, अखरोट को तोड़ा जा रहा था, तो उसने कहा ये हमारे बाग में होता है, ये ऐसा है ऐसा है। तो उसके माँ बाप यानी हमारे सास ससुर बड़े वो हुए कि हैं ये क्या बक रही है। तो धीरे धीरे उसने और भी चीज़ें बताने लगी। तो उसने 3 जन्मों का अपना बताया, 3 जन्मों का, जो कहीं तो एक अमेरिकन पैरासाइकोलॉजिस्ट है, मतलब इस पर रिसर्च किया है, स्टीवेंसन। वो व्यक्ति हमारे ससुर को, बिटिया को, एक बाद में जज हुए वकील साहब थे, रमा शंकर, वो उनको ले करके कश्मीर जाते हैं। कश्मीर में उसको एक सड़क पर खड़ा कर देते हैं और वो अपना घर खोज लेती है, वो अपना गैरेज खोज लेती है जिससे उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो अपना स्कूल खोज लेती है। उसके पहले एक प्रेम वाजपेयी थे, नावलिस्ट थे, नावल बहुत अच्छे नावलिस्ट, उनकी बीवी थी, जल के मरी थी। तीनों बार उसका नाम माँ से था, मीना, मतलब माँ से नाम तीनों जन्मों था। और उस स्टीवेंसन ने अपने बड़ी लेख, मतलब पत्रिकाओं में लेख भी जी, आप बहुत अद्भुत बात बता रहे हैं। 3 जन्म की बात बताती थी। आज भी वो जिंदा है, आज भी वो उसको याद है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसको आज भी याद है हर चीज़, ये कैसे संभव हो? अब ये तो परमात्मा ही जाने, ये तो उसी का खेल है। हाँ, चूंकि आप बता रहे बचपन से ही 3 साल की उम्र से 2.5 साल की उम्र से अगर किसी को याद है, हम लोग तो एक कठपुतली है, इसको ईश्वर की कृपा ही माना जाए। बस 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 उस कठपुतली। क्यों उसने ये खेल खेला? ये रंगमंच है, जो कहा जाता है कि रंगमंच है, डायरेक्टर कोई और है, पात्र जो प्ले करता है रोल हीरो का वही सामने आता है, पीछे तो कोई और है। हम लोग तो कठपुतली है, जो उससे नचाता है, नाचते हैं। आपने तो एक, मतलब ऐसा तो मैंने कई बार पुस्तकों में तो पढ़ा था इस पुनर्जन्म की बात की, वहाँ पर एक बिटिया हुई, फिर उसने ऐसा बताया, या व्यक्ति हुआ ऐसा बताया। आपने तो अभी बता दिया कि जो व्यक्ति भी इस धरा पर है और उनको अपना 3 जन्म याद है, बिल्कुल, तीनों जन्म में उसका नाम। तो इससे तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि जो हमारा दर्शन है, हमारे जो वेद पुराण है या जो भी ग्रंथ है जिनमें बताया गया कि 7 जन्म मानव के मिनिमम होते हैं, तो वो प्रमाणित होते हैं। जब ऐसी घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं तो हमारी पुस्तकों में कितना ज्ञान भरा है और वह कितना सत्य है, इस आधार पर हम उसको देख सकते हैं। बस बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ सत्य है, मगर सबसे बड़ा सत्य तो आदमी के अंदर ही है, हृदय में है, वही सत्य है, वही अध्यात्म। अगर हम हृदय की वचन वाणी को सुन लें, अगर हृदय ने कहा कि इसको मार दो तो मार दो, कोई पाप नहीं लगेगा। कृष्ण ने महाभारत में यही किया। जैसे एसडीएम है, एसडीएम कोई राइट होता है, कुछ होता है, पुलिस को आज्ञा देती है कि ऐसा करो, लाठी चार्ज करो, लाठी चार्ज करती, पुलिस के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। मगर ऐसे पुलिस अगर कुछ एक डंडा भी मार देती है तो सज़ा उसको हो जाती है।
तो कहने मतलब ईश्वर हृदय में ही सब कुछ बैठा हुआ है, कहीं भटकने की, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कबीरदास और कृष्ण भगवान एक ही कैलिबर के थे, दोनों। देखिए कबीर ने कभी भी मतलब वेद पुराण शास्त्रों की बात नहीं कही, क्यों? क्योंकि उसको समझना और समझाना बहुत बड़ी बात है। आदि शंकराचार्य ने अंत में इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी, मगर उन्होंने जब देखा कि सब लोग रटना है, तो उन्होंने कहा भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, यही सर्वश्रेष्ठ है। यानी नाम जप ही सब कुछ है, नाम जप। इसीलिए रामायण में भी तुलसीदास ने कहा, सब ने यही कहते हैं कि नाम जप महान है। नाम जप रूपी साबुन से मन रूपी कपड़े को जब साफ करते नौकर को, यानी दो हैं, एक मालिक है हृदय, एक नौकर है। देखिए मालिक राजा जो है वो काम नहीं करता, उसका नौकर से ही काम करता है। नौकर जब बाहर मतलब घूमने लगता है तो भ्रष्ट हो जाता है, जब उसकी खान पान दूषित हो जाता है तो वो भ्रष्ट हो जाता है, जब बेईमानी और व्यभिचार में डूब जाता है तो भ्रष्ट, तो वो अपने राजा की बात को नहीं सुनता। इसीलिए सब बुराई पैदा हो गई। मन जो है नौकर है, इसीलिए सब को चाहिए कि मन को शुद्ध करे, नाम रूपी गुरु रूपी। गुरु ऐसा होना चाहिए जो ब्रह्म स्वरूप हो, जो स्व वचन कहे। गुरु की जो असली पहचान है, न कि वेद पुराण और शास्त्र का, क्योंकि वेद पुराण शास्त्र का मर्म वो जान ही नहीं सकता। एक छोटी चौपाई मैंने आपको पहले बताई, मंगल भवन, जैसे एक है उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसका अर्थ ही गलत लगाते, उल्टा उलट गया। जैसे कि जबर और जेर में एक बिंद होती है, उसे मतलब अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और शॉर्ट हैंड टाइप में बिंदी का भी महत्व होता है। तो उलट गए कब? जब ब्रह्म के समान गुरु के द्वारा दिए हुए नाम को वाल्मीकि ने जपा। कौन गुरु था? नारद मुनि, जो ब्रह्म के समान थे, तो उलट गए। इसका अर्थ ये है, ना कि वो मरा मरा कहा। यही आज तो मरा मरा वाला ही चलता है, हर कथा में, हर कथा में मरा मरा ही चलता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैंने जब मुझे लगा कि ये क्या गलत है, तो मैंने माँ से पूछा, माँ से पूछा, अंतर्मन से आपने, तब फिर माँ ने बताया हमको, तब हमें पता चला ये असली रहस्य है, ना कि वो आपने भी एक मतलब रहस्य से पर्दा उठाया कि व्यक्ति चाहे तो अंतर्मन से सहज रूप से अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल पा सकता है। सब कुछ है, सब कुछ उसके अंदर है, नहीं अपार धन दौलत और सब कुछ है। मगर जब ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं तो उसके पीछे भी बहुत से डेल आत्माएं लग जाती हैं उसको आगे बढ़ने रोकने के लिए। यह संसार की बहुत बड़ी विडंबना है जो मेरे साथ भी हो रही है। आपके साथ भी ऐसा चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, बहुत बड़ी विडंबना। मगर एक दिन वो आएगा, वो हारेगी, अपने कर्म के भोग को भोगेगी और पछताएगी। वो पछता रही है, भोग रही है और भोगेगी। आपने इतना कीमती समय दिया और अध्यात्म पर जो आपका अध्ययन है वाकई वो अद्भुत है। और हम आपका समय और मार्गदर्शन लेते रहेंगे ताकि हमारा और हमारे जो दर्शक हैं उनका ज्ञानवर्धन होता रहे। क्षमा भी मांगता हूँ अपने व्यूवर से कि अगर कोई गलती हुई हो मुझसे, कोई अतिशयोक्ति हुई हो, तो वह मुझे क्षमा करें, मेरे भूल चूक को माफ़ करें। जो माँ से मुझे मिला वो मैंने आपके समक्ष आपका जो अध्ययन है सर, उस पर हम समय समय पर आपसे हम मार्गदर्शन और अपने दर्शकों के लिए ज्ञान लेते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।